वहाँ के पैरामेडिक और एडहॉक मुलाजमीन, वहाँ एक पेंटा गैंग बना हुआ है। वो उज़ैर लाल जिसको असेंबली ने यहाँ से प्रिविलेज मोशन पास करके सस्पेंड किया हुआ है, वो अंजुम रहमान जिसको मिनिस्ट्री ने सस्पेंड किया हुआ है, वहाँ पर 5 रुकनी एक गैंग है, उसने पूरे अस्पताल को यरगमाल बनाया हुआ है। 2 दिन पहले एमएस को 3 घंटे तक हिरासा किया। आज मैं हॉस्पिटल में गया तो मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़े, 3 स्टूडेंट जख्मी हैं। कौन सी पुलिस, ये लियारी जनरल हॉस्पिटल, सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल हॉस्पिटल। मैंने वहाँ प्रिविलेज डाली थी, मैडम ने उस दिन जब आई टेबल हुई तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं इसको देख रही हूँ, आपके सामने मैंने सिलेंडर किया। आज मैं हॉस्पिटल गया, 2 घंटे तक हिरासा करते रहे। एसपी, डीएसपी, एसएचओ, पुलिस सब मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मैं दस्तबरदार नहीं हो सकता लियारी के हक से। बात वाजे और साफ और दो टोक है। 28 करोड़ रुपए की करप्शन सिर्फ इस साल के बजट में इन्होंने की है, सब मैडम के इल्म में। अभी आप जिनके नाम ले रहे हैं वो आप बता दें तो ऑनरेबल मिनिस्टर विल टेक एक्शन। मैं इस पे जवाब भी दे दूं। बिल्कुल रशीद साहब सही कह रहे हैं। जो प्रिंसिपल हैं अंजुम रहमान, उनके खिलाफ उनको हमने हटा दिया था उस पोस्ट से। वो कोर्ट गई और वहाँ से स्टे ऑर्डर लेके आई हैं। वो अभी तक विकेट नहीं हुआ है उनका। She is not in the posting now. She is still in the posting. She has taken a stay from the courts, honorable courts, and she is still in the position, and we haven't been able to vacate that stay. So उस पे, I mean, it's the judge's prerogative whether they listen to her or they listen to us, and whether they want to. हम judges के साथ क्या कर सकते हैं? बट अगर ये हाल करेंगे, एक सेकेंड, let me finish the statement. शबाना नर्सिंग प्रिंसिपल, सुन ले बात तो पूरी सुन ले ना। Anjum Rahman was principal of the college, medical college. Shabana was principal of the nursing school, जिसके लिए nursing college, जिसके लिए मैं यहाँ privilege motion move किया था honorable MPA ने। उसके लिए मैंने उनसे कहा था कि मुझे इस पे investigate करने दें, and then I'll come back. I reported to him that I have removed her from her post. वो रिमूव करके उसे किसी और जगह मैंने तैनात कर लिया था, इन्वेस्टिगेट किया था। She was running it like a fiefdom, so we had removed her from there and put her in some other position. Unfortunately, in spite of that, she didn't vacate her post and she still remained in that office. She kept coming to that office. उसके बाद हमने उसके खिलाफ शो कॉज नोटिस दिया उसे कि आप शो कॉज नोटिस है, आप नहीं यहाँ बैठ सकती, आपकी जिधर तैनाती है वहाँ जाएं। उसके बाद अभी तक शो कॉज नोटिस की जो मुद्दत है वो ख़त्म होगी, तो उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उसका रिप्लाई आना है उस शो कॉज नोटिस पे। Obviously we have to follow due procedures before we do that. Unfortunately आज जो रशीद साहब कह रहे हैं, उसके बाद MS के साथ वहाँ के जो उनके एहलकार हैं उन्होंने बदतमीजी की, उस पर MS को बंद किया और ऑफिस में उसे निकलने नहीं दिया। इट वॉज मोर और लेस अ केस ऑफ किडनैपिंग। उस पर हमने FIR कटवाई है उन लोगों पे जो शामिल थे उसमें। रशीद साहब से आज जो इंसिडेंट हुआ है, I assure him that he can put a privilege motion, he can get an FIR cut on those people responsible, because I wasn't there on the premises, so I don't know कौन था वहाँ जिन्होंने ये हरकत की है। रशीद साहब को चाहिए कि वो FIR कटवाए या यहाँ privilege motion भी लिया है। We are going to entertain that privilege motion and we'll take it to the committee. Thank you, sir. Yes, but we'll take action. स्पीकर साहब, मैं सर बिल्कुल जो हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने बात की है, आप उनके खिलाफ जो भी ऑफिसर है उनके खिलाफ आप FIR भी कटवाएं। दी है हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने, बिल्कुल सर जी, FIR भी कटवाएं, बिल्कुल सर, उनको अंदर भी कटवाएं। और जो ये अगर हमारे MPA के साथ ऐसा होगा तो किसी और के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल सर होना चाहिए। FIR ये आज ही कटवाएं और जो भी गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होगी वो भी अवेलेबल है सर। और हम इसको कंडेम भी करते हैं एज अ गवर्नमेंट। वी ऑल्सो कंडेम दिस शुड नॉट। स्पीकर साहब, मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैं आपको सूरत हाल के हकाइक बताऊं। आपने बता दी ना सारी बात। 5 FIR तो मेरे खिलाफ कटी है, लेकिन मेरी दरख्वास्तें थाने में जाती हैं तो कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है, FIR नहीं काटते। आज मुझे मारा है, 2 लड़के जख्मी हैं,
तो 75 स्टूडेंट के मुशायरे खा गए हैं। आपकी सिंध हुकूमत की कमेटी ने इनके खिलाफ फैसला दिया है। रशीद साहब, रिट नहीं है, वो फैसलों को फाड़ के फेंक देते हैं। रशीद साहब, मैं कह रहा हूं आप अभी जाएं, एफआईआर कटवाएं। जिस थाने में जाएंगे ये एफआईआर आपकी लॉन्च होगी, और गवर्नमेंट इधर खड़े होकर इस चीज को कंडेम कर रही है, हम आपके साथ हैं। किसी भी एमपी के साथ ऐसा नहीं होना अब तो बात क्लियर हो गई। तो आपको उन्होंने कहा है कि अगर नहीं होगा तो आप वापस आके हमें बता सकते हैं, ठीक है जी। आपका क्या है? ये फोन कर दें, वो बगैर फोन के एफआईआर नहीं काटते। 4 साल से एक्सरसाइज हो रही है। मोहतरम चले स्पीकर जाए साहब, रशीद भाई एक मिनट बैठिएगा। मैं समझता हूं कि आज हमारे मोहतरम मोअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली को इस ये तो भी शॉर्ट आउट हो गया ना। अब तो खत्म हो गया। अब उसमें क्या बहस करना है? अगर कोई बात कर रहा है पोजीशन लीडर कुछ तो बता। नहीं, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, शॉर्ट आउट हो गया। बात कर रहा हूँ सर। क्वेश्चन आवर के दौरान तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात नहीं कर सकते। बात नहीं कर रहे, वो एग्री कर गए कि वो जाके एफआईआर कटाएंगे। मैं कोई और बात आपसे करना चाह रहा हूँ। इतना मौका दे। मैं कहता हूँ इस कुर्सी की बड़ी जिम्मेदारी है तमाम हाउस के मेंबर्स को। अगर जो मुख्तलिफ मौके पे प्रिविलेजेस मोशंस आते रहे, उस पे अगर एक्शन होता तो शायद ये वक्त ना आता। देखिए, सीटें तब्दील होती रहती है, लेकिन कुर्सियां बड़ी अहम है। ये बड़ा मुकाम है। बराए करम अपने हाउस के मेंबर्स की इज्जत कराना आपकी जिम्मेदारी है, और ये कुर्सियां हमेशा तब्दील होती रही हैं। हमारी दरखास्त है आइंदा जो प्रिविलेज मोशन आए उस पर एक्शन ले। अफसरों को यहाँ बचाया जाता है, मेंबरान को नहीं बचाया जाता। मोशन जो है रूल्स के हिसाब से आता है हाउस में, और रूल्स के हिसाब से हम उसको डील करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने प्रिविलेज मोशन आया है तो उसको हम वही चीजें कहें जो वो कह रहे हैं। खुद एग्री करते हैं लोग, खुद मेंबर एग्री करते हैं कि जी हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम तो लेते हैं जी। सर, आई थिंक लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात क्लियरली सुनी नहीं। जब गवर्नमेंट ही इसको कंडेम कर रही है, और मैं जब फाजिल मेंबर को बोल रहा हूं अभी जाएं, एफआईआर कटवाएं, उनको अरेस्ट भी कराया जाएगा। दिस वोंट बी टॉलरेटेड एट ऑल सर।